पारशिवनी में हो रही अवैध रेत उत्खनन में सामने आया है कि शिवसेना नेता राहुल नाकले का नाम जुड़ रहा है। आरोप है कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग में वे पत्रकार और सरपंच के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और गाली गलौज करते हुए सुनाई दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने बुलाया इसलिए अपन आए वहाँ पे। वो बोलते पेपर में डाल दो, बोले हमारी पाइपलाइन फोड़े, बोले ग्राम ये पंचायत। डालो ना, पेपर में डालो ना, लेकिन गाड़ियां बंद कर दो, ये कर दो, फिर खंडी की मार देंगे तो फिर जो अच्छा रहेगा। पाइपलाइन फोड़े बोले, तो मैं बोला ठीक है। पाइपलाइन फोड़े तो जोड़ देंगे, कौन सी बड़ी बात है। फिर वो बोलते गाँव में वहाँ से गाड़ा मत चलाओ, बोले ऐसा वैसा। बोला ठीक है। क्यों नहीं चलाना, ये तो बताओ क्या कारण है नहीं चलाने का। नुकसान हो रहा है बोले किसानों को। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी चौहान। आप देख रहे हैं महान्यूज 7। पारसिवनी तालुका से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि साइकॉन कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पुणे वागोड़ा और आसपास के घाटों में अवैध रूप से रेत तस्करी कर रही है और बिना रॉयल्टी के रेत बेची जा रही है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जहां से कथित तौर पर रेत तस्करी हो रही है वहां पानी की पाइपलाइन फाड़ दी गई है, जिससे गांव में गंदा पानी पहुंच रहा है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीण पूछ रहे हैं, क्या सरकार सोई हुई है? क्या प्रशासन आके मूंद कर बैठा है? बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद शिवसेना नेता राहुल नाकाले द्वारा पत्रकार और सरपंच के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना ने मामले को और गर्मा दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा? क्या अवैध तस्करी पर रोक लगेगी? क्या रेत तस्करी करने वालों का पर्दाफाश होगा? फिलहाल मामले की जांच जारी है और हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जी सर, मैं अश्विनी चौहान बोल रही महान्यूज 7 से। हाँ बोलिए ना। सर, जो अवैध रेत उत्खनन हो रहा था उसके आरोपों की पुष्टि बताइए आप। पहली बात, जैसे रेती का घाट हुआ है तो उसकी जानकारी ग्राम पंचायत को नहीं है। जी जैसे तहसील लेवल से कोई ऐसी कुछ एनओसी नहीं मांगी, क्योंकि जिस गांव से रेत निकालते हैं वो गांव को कुछ मुनाफा भी देना चाहिए। यानी कैसा, ये वाला जो खरीद महामंडल है वहां से जो कुछ काम वगैरह आते हैं, बराबर है, जी वो देने चाहिए। तो वो कुछ भी हमें फायदा नहीं हो रहा, ग्राम पंचायत को कुछ भी नहीं मिल रहा गाँव वालों को। जी सिर्फ रेती निकालना चालू है और दूसरे गांव वालों को खनिज महामंडल से काम देना चालू है। सर, ऐसा इसमें है। स्थानीय लोगों के क्या आरोप है? स्थानीय लोगों की यही आरोप है कि इन्होंने यानी बिना पूछ के सब किया है। और जैसे रेती जो है कि उसके लिए हमारी नदी का भी बहुत नुकसान हो रहा है। जो जी रेत निकाल रहे हैं, यानी इन्होंने कुछ रेत रखी ही नहीं। उनके जी नियम के अनुसार करना चाहिए था। और लोगों को भी बहुत तकलीफ है रोज गाड़ियां आने जाने के लिए। सर, इस पूरा शिकायत की जांच के लिए प्रशासन या पुलिस को सूचित किया है? हमने ठहराव लिया था कि जो रेत का घाट हुआ है उसका लिलाव रद्द करो करके, और वो प्रस्ताव भी हमने तहसीलदार को दिया था। सर, इसके ऊपर पुलिस वालों ने अब तक क्या कदम उठाया है? नहीं, कुछ नहीं उठाया, कुछ कदम उठाए थे नहीं, क्योंकि अभी इतने सीसीटीवी कैमरे लगाए, सब लगाए, लगा के भी कुछ फायदा नहीं है। सर, इस पे रॉयल्टी गवर्नमेंट या आपको दे रहा है? नहीं नहीं, हमारी तरफ कुछ भी नहीं ना, हमारे यानी इन्वॉल्वेशन ही नहीं रखा उन्होंने ग्राम पंचायत का कुछ। सर, इस पे ये भी आरोप लगा है कि इस पे गालियां भी दी गई है, हम्म। तो इसके बारे में आपको क्या पुष्टि करना है? यानी जो किसानों को तकलीफ हो रही ना, जी तो किसान लोग जाते हैं तो उनके ऊपर वो जो करना है वो कुछ करो, ऐसा वाला उनका अभी रेती घाट वालों का वो काम ही रहता है। आपको तो मालूम है। जो हमारी ग्राम पंचायत पालोरा है जी वहां से रेती तस्करी हो रही मैडम। जी और जो उन्होंने जो ठेकेदार है वो रेती घाट का, जी उसने ना ग्राम पंचायत से कुछ परमिशन लिया ना जी कुछ लिया। वहां पे ट्रैक्टर बहुत चालू है, कम से कम 200 ट्रैक्टर चालू है। जी और उन्होंने जो ट्रैक्टर चालू किए तो हमारी जो ग्राम पंचायत की जो मेन पाइपलाइन है जी जहाँ लोगों को पानी पीने का पहुंचता, जी वो पाइपलाइन मैडम वो फोड़ दी है। जी और वो लोग कैसा, हम उनको कहने जाओ तो हमको धमकी देते। और जो उन्होंने जो ठेका लिया है उनका नाम तो पता नहीं है मुझे, जी लेकिन वो जो लोग है ना उनको अगर आप कुछ बोलने जाओ तो वो धमकियां देते, गाली गलौज करते।
सर जो कंपनी है वो रॉयल्टी दे रहा है रेत बेचने या खरीदने की? रेत बेचने की नहीं, स्टॉक स्टॉक लगाया हुआ है उसने बहुत सारा। जी। अभी तक वो माल सेलिंग नहीं हुआ। अच्छा। वहां पे बहुत बहुत सारा माल उन्होंने निकाल के रखा है। जो हमारा जो गांव में जो ग्राम पंचायत में जो बॉर्डर आती है वो रेती घाट की, जी। उसने ना ग्राम पंचायत से कुछ परमिशन लिया, ना जी। कुछ ग्राम पंचायत वालों को पता है। और जी। ग्राम पंचायत वाले सरपंच वहां गए थे तो उन्होंने मतलब पूछने गए थे, जी। तो उसने कुछ वहां उत्तर नहीं दिया। जी। पूछे तो जी। हाँ, वो ऊपर से हो रहा, इधर से हो रहा, उधर से हो रहा, ऐसे बोल रहे थे वो। जी। हम्म। बाकी कुछ नहीं है मैडम। और हम वहाँ पे कुछ बोलने जाओ तो धमकियाँ आती है। सर इससे गांव वालों को क्या समस्या हो रही है? गांव वालों को जो पीने का पानी है मैडम, वहाँ पाइपलाइन फूटी है, 2-4 बार पाइपलाइन फूटी, जी। तो गांव वालों को खराब पानी आ रहा, गड़ोड़ पानी आ रहा पीने का। अच्छा। और जो उनका जो शेतमाल जो खेती है, जमीन है वहाँ पे, जी। उनको भी बहुत तकलीफ है वहाँ की। मतलब वो गाड़ी चलती है तो वहाँ पे वो पानी नहीं डालते, कुछ नहीं डालते। और वो जो काश्तकार पूछता है तो उसके ऊपर धमकियां देते हैं वो लोगों को। सर ये भी आरोप है कि गांव वालों के घर के सामने के रास्तों से ये रेत तस्करी की जा रही है, ये बरोबर है सच है? मैडम, वो सही है, सही है, सही है। सर क्या ये मारने की भी धमकी दी है, वो सच है? मारने की भी धमकी देते हैं, अगर पूछने जाओ तो धमकियां देते हैं। सर क्या गांव वाले शिकायत को लेकर पुलिस या दूसरे अधिकारियों के पास गए थे? तहसीलदार साहब के पास गए थे, क्या उन्होंने इसके और खिलाफ कोई तहसीलदार ठोस साहब कार्रवाई किया है? को कुछ भी कार्रवाई नहीं की। वो उसने बोला कि वो इधर से नहीं हुआ, वो ऊपर से हो रहा सब, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे सर तहसीलदार ने बताया। आपको कोई जानकारी है कि तहसीलदार कौन है? वाघ चौरेवार साहब है तहसीलदार साहब। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर।